एक कहावत है कि दूसरी तरफ घास हमेशा हरी रहती है। इसका मतलब यह है कि हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरों के पास जो है वह हमारे पास से बेहतर है। इसका मतलब यह भी है कि हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमारे पड़ोसी के पास हमसे ज्यादा है या वह हमसे ज्यादा खुश है। जब हम अपने पड़ोसियों के बारे में वैसा ही सोच रहे हैं, हम वह चाहते हैं जो उनके पास है और वे वह चाहते हैं जो हमारे पास है। भगवान बुद्ध ने इच्छा रहितता का पाठ पढ़ाया। इच्छा रहित बनो, उनका कहना था। इच्छाएं हमें एक ऐसी स्थिति में ले जाती हैं जहां हम हमेशा उस चीज की तलाश में रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। जब तक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब तक हम दुखी और असंतुष्ट रहने लगते हैं। इस अवस्था में हम वास्तव में उसका आनंद नहीं ले सकते जो हमारे पास है। इच्छाएं हमें उनकी पूर्ति पर केंद्रित रखती है और हम उन्हें प्राप्त करने की कोशिश में बहुत सारी ऊर्जा खर्च करते हैं। प्रत्येक दिन जब हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते, वह हमारे लिए दुख का एक और दिन होता है। इस प्रकार लोग असंतोष की स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। केवल तभी जब हमारे पास जो कुछ है उससे हम संतुष्ट होते हैं, तभी हम वास्तव में खुश होते हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थीं। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था, लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना साफ और सफेद। ये तो इस जंगल में औरों से बहुत सफेद और सुंदर है, इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो, इसलिए तुम बहुत खुश होगे? इस पर हंस ने जवाब दिया, हां, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग है। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सूर्ख हरे रंग का था। सच में वो बेहद खूबसूरत था। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश होगे? इस पर तोते ने कहा, हां, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज्यादा खुश कौन है यह तो मैं पता करके ही रहूंगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया। उसने देखा कि मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो। तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे थे। तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूं तो भी क्या फर्क पड़ता है। मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहां चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आजाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में ओम शांति ओम जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।